हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 प्री की, उन लोगों के लिए 2-3 महीने बचे हुए हैं। और जो एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमटीएस के प्रीलिम्स की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के पास अब मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 महीने बचे होंगे। तो अब क्या है कि मैं बात करूँगा जो प्रीलिम्स देने वाले हैं और जो अभी फ्रेशर्स हैं, ज़्यादा अभी पुराने नहीं हुए हैं एसएससी की फ़ील्ड में और मतलब उनको पहली बार एग्ज़ाम देना है उन लोगों के लिए। तो ऐसा रहता है कि आप लोगों को मैं एक एडवाइस करूँगा कि सैटरडे संडे, देखिए सैटरडे तो कुछ होता नहीं, संडे जनरली आपकी कोचिंग बंद रहती है अगर आप कोचिंग पढ़ते हो। ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो भी वहाँ पर भी संडे को छुट्टी रहती है जनरली। और संडे का वो जो एक चलता आ रहा है स्कूल से कॉलेज से कि संडे छुट्टी है, तो फिर वो संडे आपके वो दिमाग में ऐसा रहता है कि संडे को एंजॉय करना है। तो संडे को एंजॉय करने के तरीके आप बदलिए और कोई दिक्कत नहीं है। संडे में आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए थोड़ा आप उस दिन लेट उठिए। आपको जैसे नॉर्मली 6 बजे 5 बजे उठते हैं, उस दिन 7-8 बजे उठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन कुछ ऐसा काम करो जो प्रोडक्टिव भी हो और आपको एन्जॉयमेंट के लिए भी मिल जाए वो। जैसे आप क्या कर सकते हो कि कोई मूवी देख लिया। मूवी देखने में क्या है कि इंग्लिश मूवी देखोगे तो थोड़ा आपको कनेक्ट होगा, इंग्लिश का भी फ़ायदा हो जाएगा। या फिर जैसे कि आप किसी करंट अफेयर्स का है, वीकली रिवाइज़ कर लिया। या फिर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पर जो द हिंदू पेपर की एनालिसिस करवाते हैं। तो आप हर समय तो आप वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि द हिंदू पेपर की एनालिसिस करने की कोई आवश्यकता खास एसएससी एग्ज़ाम के लिए बनती नहीं है। और उसमें जो करंट अफेयर्स होता है उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है और उसकी अंग्रेजी भी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन एक दिन तो आप वो कर सकते हो। जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं उस पर क्या है कि यूट्यूब पर द हिंदू पेपर का एक पेपर कटिंग लेते हैं, उसको टाइप करते हैं, फिर उसको आपको समझाते हैं। आप उस दिन ये कर सकते हो। और खाली टाइम मिला ज़्यादा होगा आपके पास, आपको कुछ वैसा पढ़ने का मूड नहीं होगा जैसा आप डेली पढ़ते हो, तो आप ये कर सकते हो कि जो आपके पास ऐप होगा, बहुत सारे ऐप होते ही हैं जानते ही हो, उन ऐप में से टारगेट बना सकते हो कि मुझे 10 टेस्ट देना है आज, 5-5 मिनट के या फिर 20-20 10-10 मिनट के इतने टेस्ट देना है। और उसमें अपनी रैंक को ये चेक करना है कि मेरी कितनी बार रैंक 1 या फिर 1 से 100 के बीच में आती है। 1 कोई बड़ी बात नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है आपका टेस्ट, 10 क्वेश्चन हैं, 10 के 10 भी अगर सही हो गए तो कभी-कभी वहाँ हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की रैंक 1 आ जाती है। मैं भी देता था, बहुत बार आती थी। मुझे जब ये सब चीज़ें बताई गई, मैंने पहला जब टेस्ट दिया था तो उसमें पहली रैंक आ गई थी। वो बात अलग है कि उसके बाद में पहली रैंक थोड़ा मुश्किल से आती थी। तो ये कर सकते हो। वेरियस टाइप के दिमाग से जो खेले जाने वाले गेम हैं, जैसे कि गेम ऐसे होते हैं जिनमें वर्ड मिलाना होता है। जैसे AND एंड बन गया, इस टाइप के बहुत सारे रहते हैं वर्ड गेम, वो कर सकते हो। या फिर कैलकुलेशन से रिलेटेड गेम्स रहते हैं, वो गेम्स आप खेल सकते हो। पबजी खेलने की कोई आवश्यकता खास नहीं है। तो उसमें क्या है कि आपको आता रहेगा, आपके सामने से गुजरता रहेगा। जैसे मान लो 55 + 38 ऐसे करके आता रहेगा, मल्टीप्लिकेशन आते रहेंगे। तो वो आप कर सकते हो, आपका एंजॉय भी हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। और आप एक काम ये कर सकते हो कि उस दिन आप ज़्यादा देर तक पेपर पढ़ सकते हो। डेली का पेपर का एक लिमिट है और दूसरी बात उससे कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप उन टॉपिक्स पर भी जा सकते हो संडे वाले दिन, जो टॉपिक आपकी पढ़ाई से ख़ास रिलेटेड नहीं है, बट वो इंग्लिश की पढ़ाई के लिए रिलेटेड हैं, आपको फ़ायदा करेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये काम कर सकते हो। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली होती है, जब आप तैयारी करते हैं, आप डिप्रेशन में थोड़ा बहुत रहते हैं और कभी-कभी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने एक चीज़ ये देखी है कि कभी-कभी महीने भर में या फिर हफ्ते भर में तो कर ही सकते हो, नहीं वैसे तो डेली करना चाहिए। उस दिन आप क्या कर सकते हो, 15-20 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए। 15-20 मिनट का मेडिटेशन करो, कुछ भी थॉटलेस हो जाओ बिल्कुल। शांति से जब रहोगे तो तुम्हारा दिमाग उस उतने टाइम के लिए कम से कम बिल्कुल ही फ्रेश हो जाएगा।
फिर क्या है कि आपको जो नेगेटिव थॉट्स होंगे वो निकल जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स आ जाएंगे उसके बाद से। एक काम और कर सकते हो कि 15 मिनट बैठ के आपको किसी मोटिवेशन की खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप ये काम कर लोगे कि 15 मिनट बैठोगे और एक आप वीकली एनालाइज करोगे अपने वर्क को, या फिर मंथली एनालाइज करोगे, या फिर किसी एग्ज़ाम को लेके आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में सोचोगे 15 मिनट तक आंखें बंद करके कि हम उस एग्ज़ाम में अपना कितना इनपुट डाल पा रहे हैं, और ये मैच करोगे उन लोगों से कि जो लोग एग्ज़ाम पास करके इंस्पेक्टर बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, वो लोग कितना करते थे और आप कितना कर पा रहे हो। आप आसानी से समझ जाओगे कि आपके या तो एफ़र्ट कम दिखेंगे या फिर ज़्यादा दिखेंगे या बराबर दिखेंगे, और आप आराम से समझ जाओगे कि आपकी जर्नी कहाँ तक जाने वाली है, आपका सिलेक्शन में कितने मार्क्स आने वाले हैं, कितना क्या होने वाला है। और वैसे आप लोग को पता है कि आप लोगों को मॉक टेस्ट देने रहता है, आपके एक शेड्यूल होगा, डेली रूटीन होगा। संडे का रूटीन ना बनाओ ज़्यादा सही है। अदर डेज़ का जब रूटीन आपका बना हुआ होगा, उस रूटीन को जब फॉलो नहीं करना होगा तो आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होगा, देर तक सो सकते हो, वो तो बता ही दिया। उसके अलावा आप ये कर सकते हो, जिस पैटर्न पे आपका सवाल आ रहा है, जैसे मान लो आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो, वो जो जितने क्वेश्चन का आ रहा है पेपर, उस क्वेश्चन पेपर को ना दे के आप एसबीआई पीओ का पेपर उठाइए, या फिर कैट लेवल का पेपर उठाइए, आरआरबी पीओ का पेपर उठाइए, और देखिए कि अगर आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते तो आपको कितना मार्क्स उसमें आ जाता। उससे आपको भले ही कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप ये देखोगे कि एसएससी के एग्ज़ाम से भी ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम मार्केट में अवेलेबल हैं, जो ये वनडे एग्ज़ाम जो भी बोले जाते हैं उनमें भी। कैट का पेपर देखोगे, वो भी इंग्लिश उसकी टफ़ रहती है। एनडीए या सीडीएस का पेपर एक बार एक टेस्ट दे सकते हो, उसमें से वो टॉपिक हटा के ही पेपर देना जो टॉपिक आपसे रिलेटेड नहीं है। जैसे आपने एनडीए का उठाया तो उसमें इंटरमीडिएट की मैथ आती है, उसको छोड़ दो। सीडीएस का पेपर उठाओ, उसकी मैथ और इंग्लिश करने की कोशिश करो, देखो उसमें कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। और सीडीएस का पेपर जब आप दोगे तो उसमें आपको अजीब अजीब टाइप के कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपको एसएससी में जनरली नहीं मिलते हैं। एसबीआई पीओ और सीडीएस का, एनडीए का और कैट का इंग्लिश का इतना बड़ा पेपर होता है ना, आप सोच नहीं सकते हो कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं। तो जब आप वो करोगे तो आपको फ़ायदा करेगा। और एक काम कर सकते हो, जैसे कि आप स्टेनो का पेपर नहीं दे रहे हो, या फिर जूनियर इंजीनियर का नहीं दे रहे हो, या फिर एसएससी जीडी का नहीं दे रहे हो, तो आप उनके क्वेश्चंस को करके देखोगे कि उसके लेवल में आपके लेवल में क्या अंतर है। ये सब काम कर सकते हो। और एक अच्छा, आप अगर खाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि कुछ मोटिवेशन टाइप की वीडियोस रहती हैं जो इंग्लिश में रहती हैं, मतलब फॉरेनर्स होते हैं या फिर इंडियन के ही लोग मतलब इंग्लिश में वो लेक्चर देते हैं, तो वो आप कर सकते हो। जैसे टेड टॉक्स होती है ना, आप लोग अगर सर्च करोगे किसी, आप पर्टिकुलर आपका कोई होगा आइडियल, तो उसके नाम को अगर सर्च करोगे तो अगर वो टेड टॉक में गया है, या फिर टेड टॉक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्टोरी काफ़ी मोटिवेशनल रहती है, और उससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, और दूसरी बात आपको थोड़ा इंग्लिश का भी जब सुनोगे तो दिमाग में उसके वर्ड्स आएंगे, तो वो एक फ़ायदा कर जाएगा। या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेपर ही उठा लेते हैं और उसको ही उसी पर ही लिख लिख के कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। और एक काम ये कर सकते हो, जैसे हम लोग जो हम ये सारे काम बता रहे हैं जो हम किया करते थे, नहीं कुछ है तो फिर किसी इंटरव्यू देख लिया दूरदर्शन पर, या फिर किसी का, भले ही आप एक्टर का देखो लेकिन वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन होगा तो आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा। या फिर एक ऐसा काम कर सकते हो कि जैसे किसी बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन की हिस्ट्री कैसी रही है, उसके लाइफ के बारे में पढ़ सकते हो। आप एक और काम कर सकते हो, जैसे कोरा पर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस या फिर किसी टॉपिक पर अपना पर्सनल व्यू देते हैं, आप उन सब लोगों को पढ़ सकते हो। या फिर एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अपने एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर पोस्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोग अपने कोरा चैनल पर डालते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। उससे आपको नॉलेज भी होगा और ये भी समझ पाओगे कि आप किस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में कौन सी पोस्ट लेने वाले हो। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो संडे को करोगे आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है।